अपनी चर्चा हुई थी उससे आगे आज चर्चा करनी है, जिसमें आचार्य देव ने कहा कि इस जीव के एकत्व से विपरीत होने पर भी, एकत्व भक्त आत्मा से विपरीत होने पर भी काम भोग बंध की जो कथा है वह तो सुलभ है, परंतु जो एकत्व की बात है वह सुलभ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह जीव संसार रूपी चक्र में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत रूप पंच परावर्तनों को अनेक बार करता है और भ्रमण करता है। उसके बाद आचार्य देव कहते हैं कि एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है। अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा यह जीव लोग इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है। आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार मृग तृष्णा में आकुलित होता है, अर्थात जैसे रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में की एक खासियत होती है कि वहां पे पानी तो है नहीं, तो अब ऐसे में जब उस पर धूप पड़ती है तो वह पानी की तरह चमकता है। तो ऐसे में यदि कोई मृग, कोई जानवर यदि वहां पे फंस जाए, तो अब ऐसे में उसको प्यास लगे तो अब उसे पानी तो मिलता नहीं, तो आगे जो रेत है वह उसे पानी के जैसी लगती है कि वहां पे पानी है, वहां पे पानी है। तो वह वहां पे दौड़ता है और वहां पहुंच कर देखता है क्या कि वहां तो पानी नहीं है, उसके आगे क्या, फिर पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार वह दौड़ दौड़ करके अपनी शक्ति को खोता है और प्यास के वश जो है प्राण गंवाता है। वैसे ही यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि यह जीव पंचेंद्रिय विषयों के प्रति निरंतर उनको भोगने के लिए आकुलित है, उनके पीछे भागता है, उनको जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें सुख नहीं है और उनमें सुख ना होने से उनमें के प्रति निरंतर दौड़ता रहता है और दुखी होता रहता है और जन्म मरण करता रहता है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं कि इससे कहना चाहते हैं कि पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, अर्थात जिनमें सुख मान रखा है उनमें सुख नहीं। इसके लिए आचार्य कुंद देव ने जो प्रवचनसार है उसकी जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है उसके सुखाधिकार में इसकी चर्चा की कि नाम तो अधिकार का क्या है, सुखाधिकार, और वहां पे चर्चा किसकी की, जो इंद्रिय सुख है वह वास्तविक सुख नहीं है। कि उन्होंने कहा कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। कि जिन इंद्रियों के पीछे, जिन पंचेंद्रिय विषयों के पीछे हम निरंतर भाग रहे हैं, वह सुख वास्तविक सुख नहीं है, वह तो वास्तव में दुख ही है। लेकिन लगता तो सुख जैसा है, लगता तो सुख जैसा है ना। यदि दुख हो तो हम आप जैसे बैठे हैं तो हम दुखी हैं क्या? तो कहा कि दुखी ही है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ऐसा लगता है कि भाई दुख नहीं है, लेकिन वास्तव में दुख ही है। और उसके लिए उन्होंने जैसे उदाहरण दिया कि जो चक्रवर्ती इत्यादि हैं अथवा जो देवादिक हैं वो विषयों में रमण करते हैं। तो यदि विषयों में प्रवृत्ति है इसका मतलब दुख निश्चित रूप से है। क्यों? क्योंकि ऐसे विषयों में कौन प्रवृत्ति करेगा? जिस व्यक्ति को दुख ना हो तो वह ऐसे विषयों में प्रवृत्ति क्यों करेगा? तो कहा कि वह ऐसे विषयों में कि जो निश्चित रूप से हमें दिखाई देते हैं कि दुख रूप ही हैं, भोग रूप भी हैं, अच्छे नहीं हैं, तो अब ऐसे विषयों में यदि कोई व्यक्ति प्रवृत्ति कर रहा है और जैसे 96,000 शादियां कर रहा है और देवगति में जितने भी दुख मतलब भोग हैं उनको भोग रहा है, इसका मतलब वह दुखी है और अपने दुख को मिटाने के लिए उनमें प्रवृत्ति कर रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से जिन भोगों को वो भोग रहा है उनमें सुख नहीं है और सुख की प्राप्ति के लिए वह उनको भोग रहा है। तो फिर कहा कि जब इनमें सुख नहीं है तो यह जीव अनादिकाल से उनको भोग क्यों रहा है?
यदि सुख नहीं है तो क्यों भोग रहा है? कि एक इंद्रिय था तब भी जितनी शक्ति थी उसके अनुसार भोगता था। उसके बाद शक्ति बढ़ी, 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, संगी हुआ, तो अब शक्ति बढ़ गई तो उसके बाद भी उन्हीं के भोगने में लगा है। तो कहते हैं कि जब उसमें सुख है ही नहीं तो इस जीव के ऐसी क्या भ्रम है, ऐसी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है कि वह उन्हीं में के भोगने में लगा है। तो कहा कि अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोत रहा है, अर्थात कि वह मिथ्यात्व ही है जिसके कारण यह सारा जगत जिन विषयों में सुख नहीं है उन विषयों के पीछे निरंतर दौड़ रहा है, उनके पीछे निरंतर लगा हुआ है। कि अब मिथ्यात्व यानी क्या? कि मिथ्यात्व शब्द से ही स्पष्ट है झूठा। झूठा अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानना और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, यह वास्तव में मिथ्यात्व। तो अब वह भी मिथ्यात्व भी किसके बारे में? तो कहा कि ऐसे नहीं कि किसी भी कोई वस्तु को हमने जैसे लकड़ी को टेबल मान लिया तो वह तो एक प्रकार से झूठा तो है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार का झूठा लेना कि जो प्रयोजन भूत तत्व है, कि जो प्रयोजन भूत वस्तु हैं उनका जैसा स्वरूप है उनको वैसा नहीं मानना, वह वास्तव में मिथ्यात्व है। तो ऐसे मिथ्यात्व के कारण यह जीव निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों के में लगा हुआ है और उनमें ही निरंतर सुख को मान रहा है। तो अब कहते हैं उसके बाद कि अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है, अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार यह जीव भी पंचेंद्रिय के विषयों में भटकता है। फिर कहते हैं कि इस कारण से यह जो काम भोग बंधन की कथा है वह इस जीव के अनादि काल से ही सहज है, सुलभ है। अब आगे, किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। कि अब एक समझने की बात कि जैसे अब हम क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है? कल्याण करना है, शुद्ध होना है, सुखी होना है। तो कैसे होंगे सुखी? कि अपनी आत्मा को पहचानो, उससे हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो अब ऐसे में कि जैसे अपना जैन दर्शन है और अपने भारतीय में जो भी अन्य दर्शन है, तब उसमें क्या समस्या है कि वो कहते हैं कि भाई हमें शुद्ध होना है। तो हमें शुद्ध कैसे होंगे? कि शुद्ध स्वरूप को पहचानने से शुद्ध होंगे। तो अब निश्चित रूप से हम तो शुद्ध हैं नहीं, क्योंकि जब हम दुखी हैं, राग द्वेष से दुखी हैं, तो निश्चित रूप से हम तो शुद्ध हैं नहीं। और जब हम शुद्ध हैं ही नहीं तो हम अपने को पहचान के शुद्ध कैसे हो सकते हैं? और हम क्या कहते हैं कि हम शुद्ध नहीं हैं, पर्याय में हम शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। तो अब वो कहते हैं कि जब हमारा आत्मा शुद्ध है ही नहीं तो हमें शुद्ध होना है, सुखी होना है, तो हमें निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए कि जिसके माध्यम से जो मतलब शुद्ध हो, जो सुखी हो और जिसके आश्रय से हम सुख को प्राप्त करें। तो इसलिए वो किसका ध्यान करते हैं? कि इसके लिए वो परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं अथवा अपने परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करते हैं जो शुद्ध है और उससे उन्हें शुद्ध की प्राप्ति हो, ऐसा वह मानते हैं। और हम कहते हैं कि हम वास्तव में भले ही अभी पर्याय में अशुद्धता हो, फिर भी हमारा जो द्रव्य स्वभाव है वह शुद्ध है और हम उसका अनुभव करेंगे तो हमें पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होगी। तो अब यहाँ पे जो टीका है इसमें 3 बातें आई। सबसे पहले तो कि जो आत्मा है वह निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट दिखाई देने वाला है। कि उस आत्मा को अथवा एकत्व विभक्त जो आत्मा है उसको प्राप्त करने का उपाय बताया कि भाई क्या है? भेद ज्ञान ज्योति। दूसरा, अपना जो आत्मा है
एकत्व भक्त आत्मा है वह यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, कि वह अंतरंग में अर्थात उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है, उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। वह किस में विराजमान है? अपने आत्मा में ही विराजमान है। और तथापि कसाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। कि अब कि कसाय चक्र के सबसे पहले तो हमारी गलती क्या है? तो गलती तो उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जो मेरा आत्मा है उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानना और उसमें रागादिक को मिलाना। रागादिक को कैसे मिलाना? कि जैसे क्रोध आया तो इस क्रोध को करने वाला कौन है? मैं हूं। राग हुआ तो इसको करने वाला कौन है? मैं हूं, अथवा यह राग ही मैं हूं। इस प्रकार से जो विकारी भाव हो रहे हैं उन विकारी भावों में एकत्व करना, ममत्व करना, कर्तृत्व करना, भोक्तृत्व करना, यह वास्तव में क्या है? कि कसाय चक्र के साथ एक रूप किया जाना। कि इस प्रकार से कि जो रागादि भाव हैं, विकारी भाव हैं, वह ही मैं हूं, ऐसी जो मान्यता है उसके कारण से है जो अपना एकत्व भक्त आत्मा है वह क्या हो रहा है? कि तिरोभूत हो रहा है। तो कहा कि अब उस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? कि अब तिरोभूत तो हो रहा है, तो अब उस तिरोभूत ना हो और आविर्भूत हो यानी प्रकट हो, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो? तो उसके लिए कहा कि वह सबसे पहले तो अपने अंतरंग में विराजमान है, ये निश्चय करो। कि उसके लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनी आत्मा ही है और वो मेरे अंदर विराजमान है, हमें उसे प्राप्त करना है। कि कैसे विराजमान है? कि जैसे हमें शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है, वह शुद्ध स्वरूप हमें कैसे प्राप्त हो? तो उसके लिए कहा कि देखो, अपन ने वस्तु कैसी मानी है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य वाली जो है वह क्या है? सत है, और सत द्रव्य लक्षण। तो अब सत उत्पाद व्यय वाली है यानी उत्पन्न होने वाली है और नष्ट होने वाली, और द्रव्य है यानी निरंतर बनी रहने वाली। इसका मतलब उसमें अशुद्धि उत्पन्न भी होती है और अशुद्धि नाश भी होती है, और उसके बाद भी वह वस्तु बनी रहती है। अर्थात जैसे उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, तो वह वृक्ष है, अब वह निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद मान लीजिए उसको काट के उसके टेबल कुर्सी इत्यादि बना दिया जाए, तो वह टेबल कुर्सी इत्यादि पर्यायों में भी हो गया। तो अब कह रहे हैं कि भले ही वह वृक्ष छोटा था, बड़ा था, अथवा उसको काटकर टेबल कुर्सी इत्यादि रूप बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी सत्ता बनी हुई है। ऐसे ही जो अपना आत्मा है वह आत्मा निरंतर उसमें पर्याय परिणमित हो रही हैं, निरंतर उसकी अवस्था बदल रही है, फिर भी उसमें एक ऐसा तत्व भी विराजमान है कि जो कभी नहीं बदलने वाला है, ज्यों का त्यों रहने वाला है, उसकी सत्ता कभी नाश को प्राप्त होने वाली नहीं। तो ऐसा जो द्रव्य है, वह ऐसा जो द्रव्य है वह आत्मा में हूं, और उस द्रव्य की दृष्टि करने से ही जो है वास्तविक अंतरंग में जो प्रकट अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान जो अपना एकत्व भक्त आत्मा है वह अपन को प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद कि निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से ही स्पष्ट दिखाई देने वाला है। तो अब उसको प्राप्त करने का, उसको जानने का, उसको पहचानने का उपाय क्या है? तो उसके लिए कहा कि जब इसकी आगे चर्चा कर्ता कर्माधिकार में की है कि आत्मा और आश्रमों में भेद जानना है। यदि आत्मा को कर्मों से विहीन करना है अथवा आत्मा को सुखी होना है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा में जो रागादिक भाव हैं, आश्रव भाव हैं, उनको भिन्न भिन्न जानना पड़ेगा। कि कैसा भिन्न भिन्न जानना पड़ेगा? कि आत्मा का लक्षण अलग है और रागादिक का लक्षण अलग है। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, जबकि रागादिक का लक्षण क्या है? कि रागादिक का लक्षण राग रूप है, कसाय रूप है और रागादिक रूप है। उसके बाद आत्मा को स्वभाव से जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, जबकि जो रागादिक पर्याय होती हैं वह पर द्रव्य के निमित्त से होती हैं, इसलिए वह कैसी हैं? वह पर द्रव्य रूप है, पुद्गल रूप है। तो जब इस प्रकार से जब आत्मा में
और रागादिक में उनके लक्षणों के माध्यम से उनमें भिन्नता जानेंगे, तब उनकी भिन्नता भाषित होगी और उनकी भिन्नता भाषित होने पर ही वास्तविक जो अपना आत्मा है उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद कि जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं हैं और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते, उनकी संगति में नहीं रहते। इस कारण इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है और ना ही कभी इसका परिचय प्राप्त किया है। कि कहा कि एक अब उस आत्मा को प्राप्त करना है, तो उस आत्मा को प्राप्त करने का उपाय तो उस आत्मा को जानना है। तो कहा कि उस आत्मा को तो हम जानते नहीं, यानी उस आत्मा का जो स्वरूप है उसको तो हम पहचानते नहीं। फिर कि अब उस आत्मा को जानने वाले जो लोग हैं अथवा जो व्यक्ति हैं, साधुजन हैं, सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन पुरुषों की संगति भी नहीं करते। तो सज्जन पुरुषों की संगति कैसे करें? कि सज्जन पुरुषों की यदि संगति करनी है तो उसके पहले उन सज्जन पुरुषों की हमें जो क्या कहें उनका स्वरूप तो ख्याल में हो कि उन्हें भी वास्तव में आत्मा की प्राप्ति है अथवा नहीं है, इसका निर्णय हमें करना होगा। तो उन जब सज्जन पुरुषों का निर्णय होगा तब उन सज्जन पुरुषों की संगति से हमें उस आत्मा की प्राप्ति होगी। उसके बाद इस कारण इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है और ना ही कभी इसका परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी यह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। कि उस आत्मा का जो एकत्व है, अर्थात जो एकत्व की बात है ना, वो स्वसमय, दूसरी गाथा में जो स्वसमय की चर्चा आई थी वह एकत्व है। उस एकत्व की चर्चा ना तो कभी इस जीव ने सुनी है, ना ही उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और ना ही कभी उसका अनुभव किया है। अब इसके बाद जो पांचवी गाथा है, उस पांचवी गाथा में आचार्य देव उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं। उत्थानिका देखते हैं, अतएव एतत् उपदर्श्यते, यानी अब उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाएंगे, उस एकत्व विभक्त जो आत्मा है उसको दिखाएंगे, उसको बताएंगे। गाथा का पाठ करते हैं। तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सब हिवेण जदि दाएज पमाणम चुक्केज छलमण घेतब्बम निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। कि अब क्या कहते हैं कि तम एयत्त विहत्तम दाहे हम अपणम सविवेण, कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को जिसकी दिखाने की प्रतिज्ञा पहले भी जैसे एकत्व विभक्त के रूप में नहीं, समय के रूप में, कि वो छामी समय पाहुड़ इस रूप में करके आए हैं, अब उसको दिखाने की, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा यहाँ पे कह रहे हैं। तो कहते हैं तम एयत्त विहत्तम दाहे हम अपणम सभे वेण, कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, लेकिन तुम क्या कि और कैसे दिखाऊंगा कि सभे वेण अर्थात निज वैभव से, स्ववैभव से दिखाऊंगा। और तुम क्या करना, यदि दाइज प्रमाणम चुक्केज छलमणा घेतबम, यदि मैं दिखाऊं तो तुम उसको प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना। कि कैसे, कि निज वैभव से दिखा रहा हूं, निज वैभव से दिखा रहा हूं अर्थात कि मैंने स्वयं उस आत्मा का अनुभव किया है और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा। और तुम कैसे ग्रहण करना, कि तुम भी ऐसे ग्रहण मत करना कि कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है इसलिए सही है, एकदम प्रामाणिक है और बस ऐसे, और उसको मान के और बस आराम से बैठ गए, ऐसे नहीं। तो उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसके बाद उस आत्मा का अनुभव करना है। और यदि आत्मा अनुभव में आ जाए तो तब समझना कि निश्चित रूप से तुम्हें प्रामाणिक हो गया है। तो इस प्रकार से
कि इस प्रकार से कि मैं उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को जब दिखाऊं तो उस एकत्व भक्त आत्मा को पहचानना, उसको प्रमाणित अनुभव से प्रमाणित करना और उसका अनुभव करना, और इस प्रकार से हम भी उस आत्मा का अनुभव करें। इस प्रकार मैं अपनी बात को भी विराम